तो दोस्तों कुछ समय पहले तक जो अमेरिका रूस से तेल खरीदने पर भारत को खुलेआम आंखें दिखा रहा था, आज वही अमेरिका भारत के सामने अपनी सबसे बड़ी डील लेकर खड़ा हुआ है। दुनिया के ताकतवर देशों को अपनी उंगलियों पर नचाने वाला वॉशिंगटन अब पूरी तरह से हिंदुस्तान की शर्तों पर काम कर रहा है। अब अमेरिका अपनी खुद की वायुसेना की ताकत, अपना विमान और अपना पूरा सिस्टम लेकर भारत की जमीन पर उतर चुका है। दोस्तों, अमेरिका की एक बहुत बड़ी डिफेंस कंपनी अपने बोइंग KC-135 स्ट्रेटो टैंकर के साथ भारतीय वायुसेना की ताकत को आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाने आ रही है। यानी कि भारतीय वायुसेना को सपोर्ट करने और भारतीय फाइटर जेट्स को पावरफुल बनाने के लिए अमेरिका अपनी वायुसेना के जवान, अपने विमान भारत में उतार रहा है। दोस्तों, भारत अमेरिका की इस जबरदस्त डील के बाद भारत के राफेल, सुखोई 30 MKI और MiG-29 को अब एक ऐसी बेजोड़ पावर मिलने वाली है जिसने बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक के डिफेंस कॉरिडोर्स की नींद हराम कर डाली है। लेकिन दोस्तों, सवाल है कि आखिर अमेरिका रातों रात भारत की शर्तों पर आगे क्यों झुक गया है? आखिर अमेरिका कौन से विमान भारत में उतार रहा है और किस तरह से अमेरिका की वायुसेना भारत में इन विमानों के साथ पहुंच रही है? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो पर बने रहिएगा और देश हित में अपना लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में हमारे इस रिपोर्ट पर आपका जो भी कुछ कहना है उसे लिखकर बताइएगा। दोस्तों, इस पूरी डील के पीछे के मास्टरमाइंड प्लान को समझने के लिए आपको आसमान में लड़ी जाने वाली आज के ज़माने की एडवांस वॉरफेयर को समझना होगा। आज कोई भी देश सिर्फ इस बात से ताकतवर नहीं माना जाता कि उसके पास कितने फाइटर जेट्स हैं। असली ताकत इस बात में छुपी है कि वो फाइटर जेट्स दुश्मन की सीमा के अंदर कितनी गहराई तक घुसकर सटीक प्रहार कर सकता है और बिना ज़मीन पर उतरे, बिना फ्यूल ख़त्म हुए सुरक्षित अपने बेस पर लौट सकता है। इसी ताकत को तकनीकी भाषा में एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कहते हैं, यानी हवा में हज़ारों फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए ही फाइटर जेट्स के अंदर पेट्रोल भरना। दोस्तों, हमारे पास इस काम के लिए रूस से खरीदे गए IL-78 MKI टैंकर पहले से ही मौजूद हैं, लेकिन वक्त के साथ ये सारी मशीनें अब पुरानी और थकी हुई हो चुकी हैं। ग्राउंड रियलिटी ये हो गई है कि पूरी रूसी फ्लीट में बमुश्किल से 2 या 3 टैंकर ही एक समय में किसी बड़े मिशन के लिए तैयार मिल पाते हैं। ऐसे में हमारी लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता पर सीधा असर पड़ने लगा है, जिससे सुधारना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। भारतीय वायुसेना ने इस कमजोरी को रातों रात अपनी सबसे बड़ी ताकत में तब्दील करने के लिए सीधे अमेरिकी कंपनी मैट्रिया के साथ हाथ मिला लिया है। इस ऐतिहासिक डील के तहत KC-135 स्ट्रेटो टैंकर अब भारत की आसमान में गर्जना करने वाले हैं। ये कोई मामूली जहाज़ नहीं है, ये वही एयर टैंकर है जिसने कई दशकों तक अमेरिकी वायुसेना को दुनिया के हर कोने में अपना दबदबा कायम करने की असली ताकत दिखाई थी। आज यही सुपर एडवांस मशीन हमारे आगरा एयरबेस से ऑपरेट हो रही है। हमारे जाबांज इंडियन पायलट्स इसी अमेरिकी टैंकर के साथ दिन रात हवा में ईंधन भरने की बेहद मुश्किल और ख़तरनाक ट्रेनिंग कर रहे हैं। जब आसमान में 800 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज़ रफ्तार से उड़ते हुए 2 विमान आपस में एक पतली सी पाइप के जरिए जुड़ते हैं, तो 1 सेकंड के 100वें हिस्से की चूक भी सब कुछ तबाह कर सकती है। इसी सटीकता और हाई लेवल परफेक्शन को हासिल करने के लिए यह पूरा ऑपरेशन बहुत ही आक्रामक तरीके से चलाया जा रहा है। दोस्तों, इस समझौते के अंदर एक ऐसा पेंच है जो कूटनीति की दुनिया में एकदम नया और हैरान कर देने वाला है। इस डील को वेट लीज मॉडल पर साइन किया गया है। इसका सीधा और साफ मतलब ये है कि ये अमेरिकी विमान है और इसे उड़ाने वाला क्रू भी अमेरिकी है और इसका A to Z मेंटेनेंस भी अमेरिकी इंजीनियर्स ही जिम्मेदारी उठा रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ इसे अपनी ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आसान भाषा में कहें तो हमने एक तरह से पूरी की पूरी सर्विस को बिना खरीदे ही किराए पर ले लिया है। अब हर किसी के दिमाग में यही बात चल रही है कि जब सब कुछ उनका ही है तो इसमें हमारा सीधा फ़ायदा कहाँ छुपा हुआ है? तो असल में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारे पायलट्स को बिना हज़ारों करोड़ रुपए खर्च किए दुनिया के सबसे बेहतरीन रिफ्यूलिंग सिस्टम पर हाथ साफ करने का मौका मिल रहा है। राफेल और सुखोई जैसे हमारे टॉप क्लास फाइटर जेट्स को हवा में फ्यूल लेने की लाइव प्रैक्टिस मिल रही है, वो भी बिना हमारी खुद की मशीनों को थकाए।
अमेरिका कभी भी अपनी सबसे टॉप क्लास और सेंसिटिव तकनीक पूरी तरह से किसी दूसरे देश के हाथ में नहीं सौंपता है। इस वेट लीज के जरिए वॉशिंगटन ने हमें अपनी टेक्नोलॉजी का पूरा एक्सपीरियंस तो दे दिया है, लेकिन उनका मेन स्विच अभी भी अपने ही हाथों में रखा हुआ है। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की भाषा में इसे कंट्रोल्ड एक्सेस कहा जाता है, यानी आप पूरी सुविधा का बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके असली मालिक कभी नहीं बन सकते। चीन इसी बात को लेकर सबसे अधिक टेंशन में आ गया है। चीन की सरकार को ये बात हजम नहीं हो रही है कि जिस भारत को अमेरिका कुछ समय पहले तक रूसी तेल के मुद्दे पर आंखें दिखा रहा था, आज वही अमेरिका अपने क्रू और अपने बड़े विमान के साथ भारतीय वायुसेना को सीधा और ओपन सपोर्ट दे रहा है। असल में ये अमेरिका का हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं है, बल्कि इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के बढ़ते गुरूर को तोड़ने के लिए वॉशिंगटन को एक बेहद मजबूत भारतीय वायुसेना की सख्त ज़रूरत है। जब हवा में ही हमारे सुखोई 30 और राफेल जेट्स को फुल टैंक मिल जाएगा तो उनकी रेंज कितनी भयानक हो जाएगी, वो बिना रुके सीधे दुश्मन के सुरक्षित और छिपे हुए ठिकानों को भी नेस्तनाबूद कर पाएंगे। हमारे समंदर के सिकंदर कहे जाने वाले मिग 29 जैसे फाइटर जेट्स की रेंज कई 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी, जिससे नेवी की ताकत भी आसमान छूने लगेगी। ये एयर रिफ्यूलिंग की वो असली पावर है जो किसी भी युद्ध का पूरा नतीजा चंद घंटों में पलट सकती है। एक तरफ हमारे पुराने रूसी टैंकर अपनी उम्र की वजह से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये अमेरिकी टैंकर हमारी पूरी वायुसेना को एक नया और ख़तरनाक जोश दे रहे हैं। आगरा एयरबेस अब सिर्फ एक नॉर्मल स्टेशन नहीं रह गया है, बल्कि इस नई एयर टू एयर रिफ्यूलिंग ट्रेनिंग का देश का सबसे बड़ा और एडवांस नर्व सेंटर बन चुका है। ये वेट लीज वाला सिस्टम हमारे लिए इस वक्त का सबसे बेहतरीन और अचूक जुगाड़ ज़रूर है, लेकिन ये कोई परमानेंट इलाज नहीं है। ग्लोबल हिस्ट्री हमें बार बार ये सिखाती है कि दुनिया में जब भी कोई असली क्राइसिस आती है तो किराए पर ली गई चीज़ें कभी भी 100% भरोसेमंद नहीं होती हैं। आज अमेरिका हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, क्योंकि आज ग्लोबल मंच पर उसके हित सीधे तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कल को अगर अंतर्राष्ट्रीय हवाओं का रुख बदलता है तो ये टैंकर और ये क्रू कभी भी रातों रात वापस बुला सकते हैं। इसलिए भारत सरकार और वायुसेना इस डील को सिर्फ एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल कर रही है। हमारा असली मकसद और असली फोकस अपनी खुद की बेहद मजबूत और स्वदेशी रिफ्यूलिंग क्षमता को तैयार करना है। हम हमेशा के लिए सिर्फ अमेरिका या रूस के भरोसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते हैं। जब तक हमारे पास अपनी खुद की टैंकर फ्लीट नहीं होती है जिस पर पूरी तरह से सिर्फ दिल्ली का कंट्रोल हो, तब तक हम आत्मनिर्भर ग्लोबल पावर वाली असली ताकत को महसूस नहीं कर पाएंगे। ये पूरी डील और अमेरिकी टैंकर का भारत आना पूरी डिफेंस जर्नी का बस एक छोटा सा हिस्सा है। हालांकि दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।